वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्री युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुप्रथम परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत वे परम गुरुदेव जनितेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय और प्यार संख्या 157 पेज संख्या 197। ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्तिर ये छे ना है उद्गम। ताते माली यत्न करी इसलिए माली को क्या करना चाहिए, पूरा यत्न पूर्वक उस लता के चारों ओर बाड़ लगा देनी चाहिए। कौन सी लता के करना होगा, उस भक्ति लता के चारों ओर बाड़ लगा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, अपराध हस्तिर। हस्तिर किसको कह रहे हैं, अपराध को कह रहे हैं। अपराध रूपी हाथी ये छे ना है उद्गम, उसमें प्रवेश ना कर सके। तो ये बाड़ा लगाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी में आगे कह रहे हैं कि भक्ति लता के चारों ओर बाड़ लगाना आवश्यक है। श्री कृष्ण अभक्त के संग त्याग, चेष्टा रूपी आवरण अथवा बाड़ के नहीं रहने पर अभक्त संग के फल स्वरूप उत्पन्न अपराध रूप मत वाले हाथी के द्वारा भक्ति लता के उखाड़ने और नष्ट होने अथवा रोंदे जाने की संभावना है। कह रहे श्री कृष्ण
अभक्त के संग त्याग, जो अभक्त हैं उनके संग त्याग चेष्टा रूपी आवरण, कि एक बाड़ा हमने लगा दिया, अगर वो बाड़ा नहीं रहेगा तब क्या होगा। अभी भक्त जो अपनी भक्ति रूपी लता को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भक्ति रूपी लता का इस भौतिक संसार में कोई भी आश्रय नहीं है, क्योंकि सब वस्तु क्या है, जड़ है, और वो है वो जो भक्ति है वो क्या है, चिन्मय वस्तु है। उस भक्ति रूपी लता का यहाँ पर तो कोई आश्रय नहीं है, तो वो लता क्या है, बढ़ते 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 कहाँ जाएगी, भगवान के चरणों में जाएगी, गोलोक धाम में जाएगी। तो उसकी रक्षा करने के लिए एक बाड़ा लगाना होगा। वो कैसा है, अपराध, कि अपराध से बचना पड़ेगा। और अपराध कब करेंगे, कह रहे अभक्त संग के फलस्वरूप, जब किसी अभक्त का संग होगा और उसके फल से क्या होगा, उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, अपराध उत्पन्न होगा। इसलिए बार बार श्रवण करते हैं कि अगर संग करना है तो किसका करो, अपने से श्रेष्ठ का करो। उसके संग से फलस्वरूप उत्पन्न अपराध रूप मत वाले हाथी के द्वारा जो भक्ति लता के उखड़ जाने, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने अथवा रोंदे जाने की संभावना है। ऐसा ना हो, उस विषय में साधक के लिए सावधान रहना अति आवश्यक है। तब यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी ने जो उपदेशामृत में कहा है उसको श्रवण कर रहे हैं कि अत्याहार प्रयासस्य पर जल्पो नियम आग्रह जन संगस्य लोल्यंच सड़बीर भक्ति विनश्यति। रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में कितने सुंदर सुंदर विषयों को, बातों को वर्णन किया है। तो यहाँ बता रहे कि किस प्रकार ये 6 दोषों से भक्ति विशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। अत्याहार, अत्याहार मतलब एक शब्द में हो गया अत्यार, अत्य आहार करना, अधिक आहार करना, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, यह है अत्याहार। हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है उसने क्या किया, जितना समय उस धन को संग्रह करने में, एकत्रित करने में व्यतीत किया, उसने उतना समय अपने जीवन का बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया, क्योंकि उस समय वो भगवान का नाम ले सकता था, किंतु उसने बिना कारण ही उसे जोड़ने में व्यतीत कर दिया। तो अत्याहार। फिर कह रहे प्रयासश्च, तो जिन सांसारिक वस्तु को प्राप्त कर सकना बड़ा कठिन हो उनके लिए क्या कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक प्रयास कर रहे हैं। तीसरा पर्जलप, पर्जलप मतलब सांसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ बातें करना। सांसारिक विषय, घर गृहस्थी, दुनिया, संसार, जितने विषय हैं, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया, तुम्हें पता उसकी लड़की ने ऐसा कर दिया, उसके लड़के ने ऐसा कर दिया, जितनी भी ये सांसारिक वार्ता हैं, भगवान को छोड़कर, भगवान की कथा को छोड़कर अन्य सांसारिक विषयों के बातों में जो बात करते हैं उसको कहा गया है परजल्प। लेकिन अगर कोई भगवान की कथा, वैष्णवों की कथा, इनके संबंधित जब बात करते हैं, इनको कहते हैं इष्टि गोष्ठी करना। नियम आग्रह, नियम आग्रह मतलब शास्त्रों की विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं करना, अपितु नाम के लिए करना, या शास्त्रीय नियमों को निषेध करके मनमाने ढंग से अपने कार्य को करना। जनसंघर्ष, जनसंघर्ष मतलब जो भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, हरिगुरु वैष्णव में रुचि नहीं रखते और क्या करते हैं, जो संसारी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी संगति करना। लोल्यंच, लोल्यंच अभी हम सुन रहे लोभ। अभी थोड़ी देर पहले हमने श्रवण किया कि लोभ कैसा, कि जिसने इस लोभ को कथा के प्रति, कीर्तन के प्रति, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के प्रति लगा दिया, उसका क्या हो गया, उसका तो भव बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिसने इस लोभ को संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए लगा दिया, वो क्या होगा, इसी बंधन में
बंधा रह जाएगा। तो श्रवण करते ना कि बेड़ी चाहे सोने की हो जंजीर, चाहे लोहे की हो, भैया वो बंधा हुआ है। तो भौतिक उपलब्धियों के लिए जो लोभ रखता है वो अभी बंधन में ही है। तो ये 6 प्रकार के दोष बताए जिनसे भक्ति विशेष रूप से नष्ट हो जाती है। अर्थात अधिक आहार या संचय करना, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा करना, वृथा आलाप करना, नियम आग्रह करना, असत्संग एवं लोल्य अर्थात बुरे मत को ग्रहण करने के लिए चित्त की चंचलता, इन 6 प्रकार के दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। अमृत अनुकनिका श्रीमद् भागवतम की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि महत पुरुष के प्रति अपराध रूप हाथी के हाथ से महत कृपा से प्राप्त भक्ति लता को श्री शिक्षा अष्टकम के 3 श्लोक में वर्णित 4 गुणों यथा स्वयं को तृण से भी अधिक दीन समझना, वृक्ष से अधिक सहनशील समझना और अमानीन होकर सबको यथायोग्य सम्मान देना रूपी शिला के आवरण के द्वारा संरक्षण करते हुए श्रवण आदि जल सिंचन से पालन करना चाहिए। कि जब श्रीमद् भागवतम की जो टीका है उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि महत पुरुष के प्रति अपराध, महत पुरुष जो महान पुरुष है, जो भगवत जो तत्व है, भगवान और भगवान से संबंधी जो जन है, कह रहे ऐसे पुरुष के प्रति अपराध रूप यदि कोई अपराध करेगा उससे क्या होगा, हाथी के हाथ से अब महत कृपा से प्राप्त, जो उन्हीं की कृपा से जो प्राप्त हुआ है भक्ति लता, इस भक्ति लता को बचाने के लिए क्या करेंगे, श्री शिक्षा अष्टकम के 3 श्लोक क्या, तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुना अमानीन मानद्य कीर्तनीय सदा हरि ही। इसमें 4 बातों को, 4 गुणों को बताया। कह रहे स्वयं को क्या करना होगा, तृण से भी अधिक दीन समझना होगा कि मैं सबसे छोटा हूँ। गुरु जी कह रहे हैं कि भक्ति राज्य में जो जितना छोटा होगा उसको उतना ही सुख और आनंद मिलेगा। घर में कौन बेफिक्र रहते हैं, किस पे जिम्मेदारी नहीं थी, कह रहे बच्चों को देखो कोई चिंता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो जितना बड़ा होगा उसे उतना ही प्रेशर रहेगा, लेकिन जो छोटा होगा उसे कोई प्रेशर नहीं रहता। तो ऐसे ही भक्ति राज्य में भी अगर कोई छोटा है तो वो बड़े आनंद में है, क्योंकि जब प्रसाद नहीं मिलेगा उसका उचिष्ट करते 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 वो जब किसी छोटे के पास जाएगा तो वो बड़े अमृत के रूप में उसको ग्रहण करेगा। फिर वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, अमानी होकर स्वयं मान की इच्छा ना करके सबका यथा योग्य सम्मान देना, रूपी शिला के आवरण के द्वारा, इन सब आवरण के द्वारा संरक्षण करते हुए अपनी भक्ति को बचाते हुए श्रवण आदि जल सिंचन से पालन करना चाहिए। और ये जो श्रवण आदि जल है ये को इसको क्या करना पड़ेगा, नियमित रूप से देना होगा, नित्य करना होगा। किंतु यदि लतार संगे उठे उप शाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा। किंतु यदि क्या होगा, लतार संगे, जो भक्ति लता है उसके साथ में उठे उप शाखा, अनेक अनेक जो उप शाखा हैं, जो अवांछित उप शाखा हैं वे भी क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। कैसी, भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा। भुक्ति मतलब भोगों की इच्छा, भौतिक तृप्ति की इच्छा, मुक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति की इच्छा, जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। ऐसी इच्छाएं यत असंख्य तार लेखा, कह रहे जितनी भी हो, असंख्य जितनी भी हैं सबकी सब क्या हैं, व्यर्थ हैं। तो कभी कभी क्या होगा, भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाएं और भौतिक जगत से मुक्ति की जो लालसा की जो अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती हैं। और ऐसी अवांछित
लताएं की किस्में भी असंख्य हैं। निषिदाचार कुटी नाटी जीवहीन सन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि यत उपशाखा गण। इसमें कहें निषिद्ध आचार अर्थात ऐसा आचार, ऐसा व्यवहार जो सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कुटिनाटी कूटनीति, जीव हिंसन, जीव हिंसन पशुओं या आत्मा की अनावश्यक हत्या, लाभ भौतिक दृष्टि के अनुसार जो लाभ प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा आदि, प्रतिष्ठा कह रहे भौतिक लोगों को संतुष्ट करने के लिए प्रतिष्ठा को पाना, यत उपशाखागण, ये जितनी भी अनावश्यक शाखा हैं। तो भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति करना, जीव हिंसा करना, सांसारिक लाभ की इच्छा या सांसारिक पूजा और प्रतिष्ठा, ये सभी क्या है? अवांछित लताएं हैं। तो कह रहे हैं सेके जल पाया सा उप शाखा बाड़ी जाए, स्तब हैया मूल शाखा बाड़ी ते ना पाए। अब जब ये अनेक अनेक शाखाएं जब ये उत्पन्न होंगी तो जब इसमें कोई जल डालेगा, अब जल कैसा है? श्रवण आदि जले करे सिंचन। तो जब सींचने का जल डालेगा तो वो जो मूल शाखा है, जो भक्ति रूपी जो शाखा है, उसको वो जल पर्याप्त रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन जो उप शाखाएँ हैं वे बढ़ती जाती हैं। स्तब हैया मूल शाखा बाढ़ते ना पाए, इसी कारण जो मूल शाखा है वहाँ पर रुक जाती है और ये जो अनेक अनेक शाखाएँ ये बढ़ने लगती हैं। कि यदि भक्ति लता और अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता बढ़ नहीं पाती हैं, जबकि जो अन्य अन्य लताएँ हैं वे क्या होंगी? बड़ी हरी भरी हो जाएंगी। प्रतिष्ठा की इच्छा, प्रतिष्ठा कैसी? कह रहे कि एक बार को प्रतिष्ठा हमें छोड़ दे, जो हम प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ पाते, लेकिन जब प्रतिष्ठा ही हमें छोड़ दे तभी हमारा कल्याण होगा। प्रतिष्ठा को क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? कह रहे शुक्रेर विष्ठा, प्रतिष्ठा की तुलना शुक्रेर विष्ठा, शुक्र की विष्ठा से की गई है। तो एक बार किसी ने प्रश्न किया भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद जी से, बोले कि ये प्रभुपाद जी ने प्रतिष्ठा की जो तुलना की है ये शुक्र की विष्ठा से ही क्यों करी है? यद्यपि और भी कुछ बोल सकते थे, मनुष्य की विष्ठा से ही बोल सकते थे, तो शुक्रेर विष्ठा ही क्यों की है? तब वहाँ पे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि देखो, अगर किसी और चीज़ से तुलना करते तो कोई और वस्तु किसी न किसी अन्य जीव के लिए भक्षण करने योग्य है, पेट भरने योग्य है, अनेक प्रकार से यूज़ होने योग्य है, लेकिन शुक्रेर विष्ठा, एक शुक्र की विष्ठा ही ऐसी है जो किसी भी उपयोग में नहीं आती। वहाँ पर भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद जी कहते हैं यदि कोई मुझे इससे भी निम्न शब्द मिलता तो मैं उसकी तुलना उस वस्तु से करता। कह रहे अगर मुझे इससे भी कोई निम्न शब्द मिल जाता तो मैं इसकी तुलना क्या करता? उसी वस्तु से करता। तो जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा की आशा होना, प्रतिष्ठा की इच्छा पाने, सब क्या है? शुक्रेर विष्ठा। किंतु भक्ति लता के साथ भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि आदि अनेक उपशाखाएं भी उपजती हैं, और ये उपशाखाएं तो असंख्य हैं। निषिदाचार, कूटिनाटी, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि अनेक उपशाखाएं हैं। यदि अपराधों का वर्जन ना किया जाए तो श्रवण कीर्तन रूपी जल को पाकर उपशाखाएं बढ़ जाती हैं, और मूल शाखा कौन सी है? भक्ति लता। और उपशाखा कौन सी है? जो अभी हमने श्रवण, जैसे निषिदाचार, भक्ति और भक्ति की आसन करना, ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर होगी उपशाखा कौन सी है और मूल शाखा कौन सी है। मूल शाखा है भक्ति। तो यदि हृदय में ये सब चीज़ें उठती हैं, ये सब होंगी, तो क्या होगी? मूल शाखा वहीं स्तब्ध हो जाएगी
और उपशाखा बढ़ने लगेगी। उपशाखा वास्तविक लता की अपनी शाखा के अतिरिक्त उसके समान जैसी आकृति वाली अन्य लता की शाखा इस वास्तविक लता से लिपटकर उसी के ही अंग के जैसी प्रतीत होती है। दिखने में क्या लगेगी? एज इट इज़ लगेगी कि भैया इसमें तो कोई भेद नहीं है, तो पता करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रतीत भी उसी के अंग के जैसी होगी, परंतु वह वास्तविक लता नहीं होती। भुक्ति कर्म फल भोगवादी की प्राप्य वस्तु है। कर्म करेंगे हमें ये वस्तु प्राप्त होगी, ऐसा करेंगे इससे हमें ये वस्तु प्राप्त होगी। इसलिए वेदों में बताया गया है जो बाद में फल स्तुति, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो फल स्तुति पे ही अटक के रह जाते हैं। लेकिन भगवद गीता में क्या कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपिश्चिता, कि भैया वहाँ पर भी जो वेदों की जो फल स्तुति है वहाँ पर भी नहीं रुकना है। मुक्ति ज्ञानवादी की प्राप्य वस्तु, जो ज्ञानी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। वांछा सिद्धिवादी को प्राप्त होने वाले योग फल की विभूतियाँ आदि हैं। निषिद्ध आचार जो सिद्ध पुरुषों का आचरण नहीं है, अथवा सिद्धि प्राप्ति में जो बाधा है। तो यहाँ पर किस प्रकार की सिद्धि? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। भैया जब हम पता चल जाएगा कि अब हम माया के दास नहीं है, हमारा स्वरूप तो भगवान का नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है, तब हम उसी के अनुसार प्रचेष्टा करते करते गुरुदेव के आश्रय में उनके शरणागत होकर भजन करते करते एक दिन वो जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। तब गुरुदेव क्या करेंगे, हमें जो वस्तु सिद्धि है, स्वरूप सिद्धि है, उस सेवा में हमें अग्रसर कर देंगे। लेकिन अभी जब माया के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर क्या स्मरण हो रहा, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा काम ये है, ये मेरा है, मैं और मेरा में ही फंसे हुए हैं। लेकिन जब कहते ना कि जब हम अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, तो भैया अभी तो हमारा स्वरूप नहीं है, फिर हम किस स्वरूप से भगवान की पूजा करें, किस तरह करें? तो वहाँ पे आत्म ध्यान मंत्र करते हैं। ना हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपत्नी नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोधा निखिल परमानंद पूर्ण हृदय गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा। कितना सुंदर इस श्री कृष्ण में पूरा वर्णन कर दिया कि मैं ये भी नहीं हूँ, ना मैं विप्र हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। फिर क्या हो? कह रहे मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। तो जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह भगवान की सेवा में अग्रसर हो जाता है। अर्थात जिस आचरण के द्वारा भक्ति लुप्त हो जाती है, जैसे भोक्ता का अभिमान करके भोगमयी बुद्धि से जीव का स्त्री संग अथवा श्री कृष्ण अभक्त का संग अथवा विषय व्यक्ति का दर्शन और स्त्री दर्शन। कह रहे कि अभिमान क्या हो गया, मैं ही भोगता हूँ। ऐसा अभिमान करने से भी क्या होगा, भक्ति लुप्त हो जाएगी। भगवद गीता में क्या कह रहे हैं भगवान, अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा ना तू माम अभिजानन्ति तत्वे ना तस्वन्ति, कि जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता, किस तत्व से, अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता, कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। चा प्रभुरेव चा, और सबका स्वामी भी मैं हूँ। उसका क्या होगा, तत्वे ना तस्वन्ति, उसका पतन हो जाता है। तो कह रहे जैसे भोक्ता का अभिमान करना कि मैं ही भोक्ता हूँ, स्वयं जीव क्या करेगा, अपने आप में अभिमान करेगा। फिर भोगमय बुद्धि से जीव का स्त्री संग करना, या स्त्री का पुरुष, मतलब जीव का संग करना, चाहे स्त्री पुरुष का करे चाहे पुरुष स्त्री का करे, अथवा श्री कृष्ण अभक्त का संग करना, जो भगवान का भक्त नहीं है उसका संग करना, अथवा विषय व्यक्ति का दर्शन करना। सुना ना कथा में कि जो राजा प्रताप रुद्र जी हैं
राजा हैं, लेकिन राजा एक नाम होने से ही उनके आगे एक उपाधि क्या लगी, राजा। यद्यपि बड़े भक्त, लेकिन महाप्रभु से जब उनकी मिलने की उत्कंठा प्रबल हुई तो महाप्रभु ने दर्शन नहीं दे रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी प्रार्थना भी करते हैं, तब भी महाप्रभु कहते हैं आज मेरे आगे बोल दिया, लेकिन अगर अगली बार बोला तो मैं इस स्थान को भी छोड़ के चला जाऊंगा। क्योंकि राजा यद्यपि भक्त हैं, तब भी एक राजा नाम लगने से महाप्रभु कह रहे हैं कि सन्यासियों के लिए विषयों का दर्शन करना क्या है, मना है। और राजा नाम होने से ही क्या हो गया, विषय हो गया। तब वहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, किस प्रकार वहाँ पर महाप्रभु के समक्ष राजा के गुणों का बखान होता है, किस प्रकार महाप्रभु उनके पुत्र को कहते हैं कि राजा को दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन आत्मा वही जयते पुत्र, पुत्री क्या है, पिता की आत्मा के रूप में आता है, तो पुत्र को दर्शन दूंगा। अनेक अनेक बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पे वर्णन है। लेकिन जब महाप्रभु राजा होने के बाद भी जब देखते हैं क्या कर रहा है, झाड़ू सेवा कर रहा है रथ यात्रा के समय, तब महाप्रभु उस पर दूर से ही प्रसन्न होते हैं। और जिस स्वरूप को अन्य अन्य जो लोग हैं वे भी दर्शन नहीं करते, कि महाप्रभु जो 7 मंडली बनी है उनमें सब में क्या है, नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो प्रताप रुद्र जी हैं उनको दर्शन करते हैं। लेकिन अगर विषय विकास व्यक्ति का दर्शन किया और स्त्री दर्शन किया तो सब क्या होगा, भक्ति लुप्त हो जाएगी। तो वहाँ पर तो शिक्षा के अनुसार उन बातों को वर्णन है। यद्यपि प्रताप रुद्र जी बड़े भक्त हैं और बड़ी सुंदर तरीके से महाप्रभु की सेवा की है। कुटी नाटी, कुटिलतापूर्ण नाटक करना, अंदर हृदय में कपट और ऊपर क्या दिखाएंगे, हम तो बड़े भक्त हैं, हम तो बड़े आपके हितकारी हैं, हम तो बड़े शुभ चिंतक हैं, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष ये सब पूरा भरा होगा। तो ऊपर कुछ अंदर कुछ भी नहीं रखना। आत्म प्रसाद का विरोध अथवा असंतोष है। जीव हिंसा, श्री कृष्ण भक्ति मूलक नित्य कल्याण वाणी के कीर्तन में अथवा प्रचार में संकोच, नित्य कल्याण करने वाली वाणी के कीर्तन में अथवा प्रचार में संकोच करेंगे। अथवा कंजूसी अर्थात मायावादी, कर्मी और अन्य अभिलाषी को आश्रय देना, प्राणियों को मारना अथवा प्राणी मात्र को ही उद्वेग अर्थात कलेश देना। अभी हमने श्रवण किया था ना कि जीव हिंसा सिर्फ प्राणी को मारना मात्र नहीं है। अरे हम तो बड़े दूर हैं, हम तो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, हम तो इस हिंसा से बड़े दूर हैं, किंतु किसी को प्राणी मात्र को उद्वेग देना भी या कलेश देना भी क्या है, जीव हिंसा है। तो अपने युद्ध कहीं बाहर नहीं करना होता, युद्ध अपने अंदर करना होता है। जब अपने अंदर उस युद्ध को करते हैं तभी क्या होगा, अपने अंदर मंथन करते 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 फिर हमें वो चीज़ वस्तु प्राप्त होती है। तो किसी को क्लेश देना, किसी को दुख देना, किसी के मन को उद्वेग देना भी क्या है, जीव हिंसा है। लाभ, जड़ इंद्रियों की तृप्ति के उद्देश्य से जगत में धन आदि की प्राप्ति अथवा उसे संग्रह करने की अभिलाषा। जड़ अर्थात जिस पर प्रकृति के माया के 3 गुण कार्य करते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण का काम क्या है, उत्पत्ति करना। सतोगुण का कार्य क्या हो गया, पालन करना। और तमोगुण का कार्य हो गया संहार करना। कि जिस वस्तु की उत्पत्ति भी होगी, उसकी स्थिति भी होगी और उसकी प्रलय भी होगी, मतलब उसका अंत भी होगा, वही क्या है, जड़ है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं शरीर। भाई शरीर की उत्पत्ति भी हुई, अब शरीर का पालन भी हो रहा है और एक समय जाकर इसका संहार भी होना निश्चित है। तो ये क्या है, जड़ है। लेकिन जड़ वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति इतनी प्रबल हो गई, तो फिर वो कथा सुनते हैं ना 4 रानी वाली, अभी नहीं सुनाएंगे, फिर कभी सुनाएंगे। तो उस प्रकार कि जो जैसा करता है वैसा होता है। तो जड़ इंद्रियों की तृप्ति के उद्देश्य से जगत में, जड़ इंद्रियां मतलब अपने शरीर की जितनी भी जड़ इंद्रियां हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति, स्वसुख की कामना हो गई। तो स्वसुख की कामना के लिए क्या कर रहे हैं, जगत में धन आदि की प्राप्ति कर रहे हैं और उसे संग्रह करने की इच्छा भी हो रही है। पूजा
संसारिक लोगों के मनोधर्म को बढ़ावा देकर सम्मान प्राप्त करना। प्रतिष्ठा, संसार में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की लालसा अथवा लोगों से अपने नश्वर, जो यश कैसा है, जो नाश होने वाला है, उस नश्वर यश को पाने की प्रबल इच्छा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।